पांडे एजुकेशन 101 रटो मत कॉन्सेप्ट समझो। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के इंग्लिश बिहाई बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द फन दे हैड। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का टाइटल है द फन दे हैड, वो मस्ती जो वो करते थे। ठीक है, ये इसकी हिंदी में मीनिंग होगी। तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें क्या जान लेना चाहिए, उसमें बताया गया है द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं स्टोरी, वो फ्यूचर में सेट की हुई है। ठीक है, मतलब ऐसा इमेजिन किया गया है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, तब बुक्स किताबें और स्कूल शायद, परहैप्स मतलब शायद नहीं रहेंगे। ठीक है, हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, जो नीचे डायग्राम्स दिए गए हैं आपको कुछ आइडियाज़ देंगे। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर के थ्रू लर्निंग होगी। वर्चुअल क्लासरूम्स, नकली क्लासरूम्स होंगे। ठीक है, मतलब आपके घर में ही होगा, एक चेयर होगी, उसके आगे कंप्यूटर लगा रहेगा, कंप्यूटर रहेगा। ठीक है, टेबल पे रखा हुआ, तो उससे ही पढ़ाई होगी। वर्चुअल क्लासरूम इसका मतलब हो गया। रोबोटिक टीचर, रोबोटिक टीचर हमें पढ़ाएगा, रोबोट। ठीक है, वो हमें पढ़ाएंगे। मूविंग ई टेक्स्ट, एक जो कंप्यूटर में टेक्स्ट रहेंगे वो मूव करते रहेंगे। ठीक है, मूव होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे टेक्स्ट। ठीक है, तो चलिए अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मार्गी ने उस रात डायरी में लिखा था। किस डायरी में लिखा था? ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157, जिसके डायरी का जो पेज था उस पर हेडिंग डली हुई थी 17 में 2157। सी रोड टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, उसने लिखा था आज टॉमी ने रियल बुक पाया, असली बुक पाया। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंड फादर वन सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंड फादर told him that there was a time when all stories were printed on paper। मार्गी के जो ग्रैंड फादर थे उन्होंने एक बार कहा था कि जब वह छोटे बच्चे थे तो उनके ग्रैंड फादर, मतलब किसकी बात हो रही? मार्गी के ग्रैंड फादर ने कहा था कि देयर वॉज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वेर प्रिंटेड ऑन पेपर, एक ऐसा समय था जब जो सारी स्टोरीज़ होती, कहानियाँ होती हैं, वो पेपर पे प्रिंट होती थी। ठीक है, दे टर्न द पेजेस, ठीक है, उन्होंने पेजेस को पलटा, मार्गी ने पेजेस को पलटा। ठीक है, मार्गी की बात हो रही है। विच वेयर येल्लो एंड क्रिंकली, जो क्या थे? येल्लो थे और क्रिंकली थे, पुराने हो जाने के कारण वो क्या थे? मुड़े हुए थे। ठीक है, क्योंकि वो पुराने थे, पीले पड़ गए थे और मुड़े हुए थे। एंड इट वॉज एवफुली फनी टू रीड बुक्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, वह उनके लिए बहुत ही मजाकिया था। किसके लिए मजाकिया था? मार्गी के लिए, क्योंकि वो जो थी वो कंप्यूटर में पढ़ती थी। कंप्यूटर में जो वर्ड्स थे वो मूव होते रहते थे, लेकिन यहाँ पे बात, अगर बुक की हम बात करें तो बुक पे जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा फिक्स रहते हैं, मतलब हिलते डुलते नहीं हैं। ठीक है, तो वो इस कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ते थे तो जो उसमें वर्ड्स थे वो मूव होते रहते थे। ठीक है, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब उन्होंने जो पेज, मतलब जो पेज पढ़ चुका था उसके आगे का पेज पढ़ रहे तो जो पेज पहले पढ़ा था उस तरफ जब पलटे पेज को, तब उन्होंने क्या देखा कि इट हैड द सेम वर्ड्स, वही वर्ड्स हैं ऑन इट दैट इट हैड व्हेन द रीड फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार जब उन्होंने पढ़ा था तभी वर्ड्स थे, और जब वही वर्ड्स थे, जब पलट के देखा तब भी वही वर्ड्स हैं। गी सेड टॉमी व्हाट ए वेस्ट, टॉमी ने कहा, घृणापूर्वक कहा, ओहो ये क्या वेस्ट है। ठीक है, व्हाट अ वेस्ट, ये कितना बेकार है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब तुम इस बुक को पढ़ोगी, टॉमी कह रहा है मार्गी से कि जब तुम इस बुक को पढ़ोगी, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम इसे
फेंक दोगी, ठीक है, फेंक दोगी। आई गेस, मैंने गेस किया है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स। हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है, मतलब उसमें कंप्यूटर स्क्रीन की बात हो रही, तो उसमें क्या है, मिलियन बुक्स हैं ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्रिंटिंग मोर। अभी हम उसमें और भी बुक्स पढ़ सकते हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं उसे कभी नहीं फेंकूंगा। सेम विथ माइन सेड मार्गी, मार्गी ने कहा मेरे साथ भी ऐसा है। सी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। वो 11 साल की थी और वो इतने बुक्स नहीं देखी थी जितना टॉमी ने देखा था, क्योंकि टॉमी क्या था, ही वॉज 13, टॉमी 13 साल का था, ठीक है। तो यहाँ पे टेली बुक्स क्या होती हैं, जो कंप्यूटर में बुक्स होती हैं, ठीक है, तो वो टेली बुक्स होती हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर में बुक्स होती हैं। ही वॉज 13, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। वो 13 साल का था और मार्गी 11 साल की थी, तो मार्गी ने इतने बुक्स नहीं देखे थे जितने टॉमी ने देखे थे। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने कहा, किसने कहा, मार्गी ने कहा, तुमने इसे कहाँ पाया। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। टॉमी ने कहा कि अपने घर में मैंने इसे पाया, उसने अपने घर की ओर इशारा कर दिया बिना मार्गी के तरफ देखे हुए, क्योंकि बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में, बुक को पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक क्या होता है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम। एक स्पेस होता है रूफ के नीचे जो स्टोर रूम के यूज में, स्टोर रूम के रूप में यूज होता है, ठीक है। व्हाट इज इट अबाउट, किसने पूछा, मार्गी ने पूछा, यह बुक किसके बारे में है, मतलब किसके बारे में है। तो टॉमी ने कहा स्कूल, ठीक है, टॉमी ने कहा स्कूल के बारे में। थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी ने बहुत ही घृणापूर्वक कहा स्कूल, स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के लिए लिखने के लिए क्या है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से, मुझे स्कूल नहीं पसंद है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल को नापसंद करती थी, उसे स्कूल पसंद नहीं था। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब तो वह उसे और ही भी नापसंद करने लगे थे, और भी उसे स्कूल नहीं पसंद था। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेक्स्ट आफ्टर टेक्स्ट इन जियोग्राफी, जो मैकेनिकल टीचर था वो मार्गी को टेक्स्ट पे टेक्स्ट दिया जा रहा था ज्योग्राफी में। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह ख़राब से ख़राब करती चली जा रही, मतलब उसके जो मार्क्स थे वो और बेकार होते चले जा रहे थे। अनटिल हर मदर हैड सेकन हर हेड सॉरोफुली, उसकी मदर ने अपने सिर को दुख से हिलाया, ठीक है। एंड सेड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसे काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया। किसे भेज दिया, काउंटी इंस्पेक्टर के पास उसे भेज दिया, उसको मैकेनिकल टीचर को। ही वॉज अ राउंड लिटल मैन, वह छोटा सा मैन था, जिस राउंड लिटल मैन, उसका चेहरा गोला था, छोटा सा वो मैन था, विथ अ रेड फेस, रेड फेस के साथ। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, और उसका जो बैग था वो टूल्स, डायल्स और वायर से भरा हुआ था। डायल्स क्या होता है, जैसे मीटर जो होते हैं, गैलोनोमीटर्स, गॉज मीटर, ये सब जो मीटर होते हैं उन्हें हम डायल्स कहते हैं। एंड वायर्स, वायर्स तो आप जानते हैं, तार, ठीक है। ई स्माइल्ड एंड मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वो मार्गी पे हंसा और उसे एक एप्पल दिया। टुक द टीचर अपार्ट, और फिर जो मैकेनिकल टीचर था उसे वो दूर ले गया, ठीक है, उसे ठीक करने के लिए। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन बट ही न्यू हाउ ऑल राइट। मार्गी ने सोचा कि काश ऐसा हो जाता कि ये जो है ये फिर से इसे बना ना पाता, इस जो मैकेनिकल टीचर को उसने ओपन किया था वो इसे फिर से ठीक ना कर पाता। मार्गी ने ऐसा सोचा कि काश ऐसा हो जाए, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन उसे सब पता था कि कैसे क्या बनाना है, क्योंकि वो कंप्यूटर बनाने में एक्सपर्ट था, ठीक है। एंड आफ्टर एन हावर और सो, और 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे में, देयर इट वॉज अगेन, उसने उसे ठीक कर दिया बिल्कुल। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, अब इस किसकी बात हो रही है, उस कंप्यूटर की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें मार्गी पढ़ती है। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा सा, काला सा, अगली मतलब भद्दा सा, विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच,
ऑल द लेसन्स वेयर शोन। एक बड़ी सी स्क्रीन थी जिसपे जो सारे लेसन्स थे वो दिखाए जाते थे स्टूडेंट्स को। एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, और क्वेश्चन पूछे जाते थे। दैट वाज नॉट सो बैड, यह इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट, जो जिससे मार्गी ज़्यादा हेट करती थी, जिसे नहीं पसंद करती थी, ज़्यादा घृणा करती थी। मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, और वो स्लॉट था जहाँ पे होमवर्क और टेस्ट पेपर्स को डाला जाता था उस स्लॉट में, क्योंकि उसे होमवर्क करना पसंद नहीं था और टेस्ट पेपर देना भी पसंद नहीं था। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड, वो हमेशा उसे पंच कोड में लिखती थी। पंच कोड हम किसे कहते हैं? कंप्यूटर